अब अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि एसआईपी के जो है फायदे क्या क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो नुकसान में हम जानेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, मार्केट का रिस्क जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। हमारे पास मार्केट रिस्क होता है, मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव इसमें चलते ही रहते हैं, जिससे हम कोई फिक्स्ड रिटर्न इसमें नहीं बता सकते। मैंने एग्जाम्पल लिया था 12% का, या आपको 12 से 15, 16, 17 भी हो सकता है, या 12 से नीचे भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है वो लॉन्गर इन्वेस्टिंग पीरियड होता है आपका। मतलब मैं आपको बताऊं तो आप जैसे सुनते हो 70/12 के रूल के हिसाब से 6 साल में हमारा पैसा डबल हो जाता है, पर वो लमसम में होता है, एसआईपी में नहीं होता। एसआईपी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हम एसआईपी कैलकुलेटर पे चलते हैं मेरे, और देखते हैं स्क्रीन पे कि 6 साल में और 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आपको क्या रिटर्न मिलते हैं। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें 10 साल बाद में एसआईपी का जादू कैसे होता है, आपका कंपाउंडिंग कैसे होता है, पैसा कैसे, किस फास्ट ग्रोथ से आपका पैसा बढ़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और 6 ईयर के लिए देखते हैं। 500 रुपए की एसआईपी 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो 36,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और आपको जो इंटरेस्ट है वो 15,801 रुपए का मिलता है। 15,000 लमसम, 16,000 लमसम का आपका इंटरेस्ट होता है, और टोटल अमाउंट हो गया वो 51,801 रुपीज, मतलब अप्रोक्स आप 52,000 के करीब मान सकते हो। तो ये जो है आपका इंटरेस्ट देखे तो आप ये 15,000 हुआ, मतलब आपका डबल भी नहीं हुआ इसमें पैसा। अब हम आगे चलते हैं और 10 ईयर के लिए देखते हैं। तो 10 ईयर के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो 16,000 का हो जाता है। इंटरेस्ट इस पे 52,000 अप्रोक्स मिलता है, अप्रोक्स की बात करूंगा, एग्जैक्ट फिगर हम बात नहीं करते। और आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो 1,12,000 रुपीज समथिंग हो जाता है। मतलब ये भी डबल नहीं हुआ। 10 साल के पीरियड में भी आपका पैसा इसमें डबल नहीं होता है। अभी हम देखते हैं, अभी इसमें असली काम करेगा। आप अगर 10 साल के लिए और इसमें एसआईपी करो तो हम देखते हैं कि 20 ईयर के लिए आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहता है और क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो 20 ईयर्स के लिए आपका 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और इसमें जो इंटरेस्ट है, इस बार इंटरेस्ट देखने में भी आपको मजा आएगा। इंटरेस्ट जो है वो 3,39,000, मतलब आपका जो लगभग पैसा है वो 3 गुना इधर हो गया है 20 साल के अंदर अंदर अंदर। और आपका जो टोटल अमाउंट हुआ है वो 4,59,000 के करीब हो गया है 20 ईयर्स में। अब हम 30 ईयर में देखते हैं और देखते हैं कि क्या ग्रोथ हो पाई है आपकी, आपने कितना अमाउंट गेन किया है। तो आप 30 साल में लगभग 180 लाख रुपीज जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, और आपका गेन जो है वो 13.60 लाख रुपीज का आपका गेन हो जाता है। जो टोटल अमाउंट आपके पास आता है वो 15,40,000 हो जाता है, 15.40,000, 14 लाख रुपीज हो जाता है, सॉरी। आप देख रहे हो कि ये गेन कितना हुआ, 2 लाख रुपए से 16 लाख हो गए, मतलब 8 गुना आपको गेन मिल गया है 30 सालों के अंदर अंदर। तो इस टाइप से काम करती है कि आपको 10 साल से ऊपर के पीरियड के लिए अगर एसआईपी करना है तो ये आपके लिए वर्क करेगी। तीसरे पॉइंट पे अब हम चलते हैं कि अगर आप इसमें मोर डाइवर्सिफिकेशन कर लो, मतलब ज्यादा जगहों पे पैसे लगा दो, जैसे चाइना के मार्केट में, इंडियन मार्केट में, इंडियन में कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में। अगर आपने पैसा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया तो आपके समझने में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और आप उसमें है जो लॉस कर सकते हो, कंफर्म नहीं है पर लॉस कर सकते हो। इसके अलावा हम जो चौथे पॉइंट पे, इसमें चौथा जो लॉस होता है वो होता है एग्जिट फीस। आप किसी भी जो एसआईपी करते हो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करते हो। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जो पैसा डालते हो उस पर 1% का एग्जिट फीस लगता है। जब भी आपको लगता होगा कि वो एग्जिट फीस पर्टिकुलर अमाउंट पे लग रहा है, पर नहीं, वो कंपाउंडेड अमाउंट पे लगता है। मतलब आपने जो पैसा अभी तक गेन किया है उसके हिसाब से आपका जो है वो एग्जिट फीस लगेगी, और वो बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम। आप देखोगे तो वो आपको लगता है 1% है, पर वो जब लॉन्गर पीरियड में जाते हो तो वो 10 से 12% हो जाता है आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका, मतलब बहुत बढ़ के आता है। उसमें हम नहीं जाते हैं अभी, पर आपका जो 1% है वो टैक्स करता है। सिंपल से ये है इसमें। और पांचवा जो हम बात करते हैं कि इसमें अनफिक्स रिटर्न रहता है। मतलब आप देखते हो कि एफडी में आपको 7 से 9% का रिटर्न देती है बैंक, पर इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। इसमें 12% भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। वो मार्केट के ग्रोथ पे डिपेंड होता है कि मार्केट कितना ग्रोथ करा है या मार्केट कितना डाउन है, इसके हिसाब से आपको इसका वो रिटर्न मिलता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि एसआईपी में निवेश कौन कर सकता है। तो एसआईपी में निवेश कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जिनको ये रहता है कि पहले कि मैं 5-10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए वेट कर सकता हूँ पैसे डालने के लिए, तो वही इसमें निवेश करे।
जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 10 साल के बाद में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो पता चलता है। इसके आगे हम दूसरा बात करेंगे जो रिस्क टेकर होते हैं, मतलब आपको अगर कोई सर्टेन अमाउंट का रिटर्न चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं मिलता है, वो आपको एफडी में मिल सकता है और भी गवर्नमेंट की जो जैसे आप गवर्नमेंट का बॉन्ड्स खरीद लेते हो उनमें मिल जाता है। पर इसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है वो सर्टेन अमाउंट नहीं मिलता, मतलब सर्टेन इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो एफडी में ही मिल पाएगा। इसमें तो ऊपर नीचे प्राइस होते रहते हैं। तीसरा बात है कि इसमें जो कंसिस्टेंट इन्वेस्टर है, जो रेगुलर पैसे डालते हैं इसमें, मतलब जो एकदम सटीक टाइम पीरियड पे पैसे डाल देते हैं, ऐसे नहीं है कि आज डाल दिया कल डाला है परसों नहीं डाला है। अगर आपने पर डे की कर रखी है तो आपको डेली डालना पड़ेगा, मंथली कर रखी है तो हर मंथ से डालना ही पड़ेगा, तभी आपको एक सर्टेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इसमें इंटरेस्ट मिलेगा और तभी आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। अब अगले पेज पे चलते हैं और इसका कंक्लूजन जानते हैं। इसमें जो सजेशंस क्या है, इसमें कंक्लूजन और सजेशंस इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है आपको लॉन्गर पीरियड अगर आपका व्यू है तभी आना चाहिए, इसमें अगर शॉर्टर पीरियड है तो नहीं आना चाहिए। और अगर आप इसमें एक सर्टेन अमाउंट में पैसा डाल सकते हो, मतलब इसका एक ड्रॉबैक रहता है कि आपको एक बढ़िया अमाउंट डालना पड़ता है, तभी आप इसमें जाके जो है इंटरेस्ट बढ़िया बना सकते हो। यही इसका निष्कर्ष है। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्या ये जो SIP है वही एक टूल है क्या इसमें, या SIP के अलावा भी कोई टूल होता है जो हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकता है। तो मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बता देता हूँ कि अमेरिका में जो 20 ईयर्स बैक होता है वो इंडिया में रिफ्लेक्ट हो जाता है 20 साल के बाद। तो अमेरिका में जो अभी की जनरेशन है वो SIP नहीं करती है, क्योंकि SIP टूल जो ओल्ड जनरेशन के लिए बनाया गया था 2005 के समथिंग था, जब ये ऑटो सेक्टर हमारे सेक्टर थे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं थी, उस टाइम पे जो है वो SIP किया करते थे। पर अभी जो सेक्टरों के हमारे ETF लॉन्च हो चुके हैं, हम ETF में पैसा डाल के अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। ETF जो है वो हमें ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, क्योंकि अभी सेक्टर कंपाउंड हो चुके हैं। और ETF के बारे में हम और ज़्यादा एनालिसिस है वो अगली वीडियो में करेंगे। ETF होता क्या है, ETF इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। तो अभी आपने पार्ट 2 में देखा कि SIP के क्या क्या नुकसान होते हैं, तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।